हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री साइट्स। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अटैकिंग रिएजेंट के बारे में। जी हाँ, ये बिल्कुल आपका जीओसी 2 स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ अटैकिंग रिएजेंट के बारे में। ठीक है, अटैकिंग जैसे ही फिनिश होता है तो मैं आपको रिएक्शन स्टार्ट कर दूंगा कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, फिर रिएक्शंस कैसे कैसे होते हैं, किस किस तरीके से होते हैं, मैं उन सब के एकदम फुल डिटेल में मैकेनिज्म के साथ मैं डील करूंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अटैकिंग रिएजेंट के बारे में कि कैसे आपका कोई भी रिएजेंट किसी भी सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। ठीक है ना, तो यहां से आप देख सकते हैं कि सबसे पहला आपका अटैकिंग रिएजेंट जो है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं केटेनॉइड। क्लियर, आपका केटेनॉइड। ठीक है, अब यहां से देखिए आपका इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है आपका जी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल मींस होता है फिलिक। फिलिक मींस होता है लव। और यहाँ पे देखिए मैं ब्लैक हार्ट बना चुका हूँ। ठीक है ना, ब्लैक हार्ट आजकल के जमाने में ट्रेंडिंग में चुका है। ठीक है ना, इसलिए मैं ब्लैक हार्ट बना चुका हूँ। ठीक है ना, सबके पास काले दिल होते हैं, ठीक है, मुझे छोड़ करके। ठीक है, मेरे पास बिल्कुल सफेद दिल है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्या होगा जी, ये आपका क्या होगा जी, फिलिक, इलेक्ट्रॉन फिलिक। कहने का सेंस है इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स में जो अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रति जिसके पास लव होगा, तो इलेक्ट्रॉन से लव उसी को हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन उसी को हो सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। समझ बात आ रही है ना आपको। तो यही चीज आपको मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, देखिए ध्यान से। इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। ठीक है ना, और इसलिए क्या होगा, इसका अट्रैक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश क्या होता है, स्पीसीज हैविंग अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा स्पीसीज जिसके पास आपका क्या होगा जी, अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स में, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ठीक है ना, क्लियर आपका। अब यहां से देखिए आपका क्या होगा जी, नेक्स्ट पार्ट इसका देख लीजिए, विच मे बी पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर और कैन कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग मोर इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल जो होगा ये मे भी पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। पॉजिटिवली चार्ज तभी हो सकता है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसका मतलब क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लॉस्ट होने के बाद ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या फिर मे भी क्या हो सकता है आपका जी, कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऐसा जिसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कहने का सेंस है उसके पास आपका क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा। और या फिर हो सकता है कि ऑक्टेट पूरा होगा लेकिन फिर भी वो कैपेबल है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, तो उसको भी आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। चलिए अब आपको एग्जांपल्स कुछ दिखाते हैं। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं आप H+, ये जो H+ है इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, तो अब इसलिए आपका क्या होगा जी, ये होगा ही आपका इलेक्ट्रोफाइल। CH3 के पास देखिए इसके पास भी इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, तो ये भी आपका होगा इलेक्ट्रोफाइल। Br+ हो गया। अब यहाँ से देखिए ये इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज है, मिस इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, तो ये ऑफ कोर्स होगा ही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ से देख सकते हैं BF3 की बात करते हैं, तो बोरोन के पास क्या होता है ना, मात्र टोटल आपका क्या होगा, इस कंपाउंड में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि तीन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, कुछ इस तरह का बॉन्ड बनाता है ये। ठीक है, तो इसके पास क्या होगा जी, टोटल इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, तो टोटल इसके पास क्या हुआ आपका जी, 6 इलेक्ट्रॉन ही हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ये आपका क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर प्रेजेंट है ना, जैसे कि मैं आपको लिखाया था न्यूट्रल विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि बोरोन के पास आपका क्या इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, तो इस वजह से क्या हो सकता है, किसी के भी प्रति आपका अट्रैक्ट हो सकता है। और सिमिलर केस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, एल्यूमिनियम के पास भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होता है, तो ये आपका क्या हो सकता है, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ZnCl2 के पास देखते हैं, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होता है, तो ये भी किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है ना, इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 4s2 होता है। ठीक है ना, 4s2 होता है, तो आप देख सकते हैं कि इसके पास क्या आपका जी 4p में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है ना। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, और इस वजह से क्या कर सकता है आपका जी, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। यहाँ पे FeCl3 के बारे में देख सकते हैं, ये भी अट्रैक्ट कर सकता है। SiF4 यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है, लेकिन इसके पास क्या होता है ना, आपका 3d ऑर्बिटल्स पूरी तरह एम्प्टी होता है, तो उसमें आराम से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, और ये कुछ इस तरह के कैटेगरी में आ जाएगा, कैन कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, इसके पास 4 बॉन्ड बनना है ना फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन से, तो क्या होगा, इसका ऑक्टेट पूरी तरह कंप्लीट होगा, लेकिन आपका क्या होगा जी, इसके पास 3d ऑर्बिटल्स एम्प्टी होगा, और इस वजह से क्या कर सकता है आपका जी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। ये फ्री रेडिकल है तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेगा ही। NO2+
पॉजिटिव चार्ज होता है अट्रैक्ट करेगा ही। अब चलिए कुछ ऐसा कंपाउंड्स को देख लीजिए जो कैटायन को कैरियर मतलब कैरी करता होगा, ठीक है ना। कैटायन कहने का सेंस है पॉजिटिव चार्ज आयन को कैरी करता होगा, ठीक है। जैसे Br Pr की बात करते हैं तो ये क्या होगा ना, ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, जैसे ऐसा कुछ इसको दिखेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं पे दिखेगा तो ये क्या आपका होगा, जो Br का ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इसके तरफ शिफ्ट कर जाएगा और ये आपका फ्री हो जाएगा कुछ इस रूप में Br प्लस के रूप में, ठीक है ना। तो ये आपका क्या कर सकता है जी, जहां भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हाई मिलेगा वहां जाकर के अटैक कर देगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं, देखिए आपका HBr के केस में Br क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ से किस चीज़ को फ्री करेगा, तो H+ को फ्री करेगा और ये भी जाकर के कहीं पे जाकर के अटैक कर सकता है। क्लियर आपका। यहाँ से आप देख लीजिए आपका क्या होगा, Cl जो होगा, Cl और OH के बीच में ये आपका इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से फ्री होगा और Cl+ के रूप में आपका फ्री होगा और इस तरह से Cl+ भी जाकर के अटैक कर सकता है। क्लियर आपका, 100% क्लियर है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको, देखिए ध्यान से आपका क्या बोला जा रहा है, सिंस दे आर कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है उसको लोग क्या बोलते हैं, लेविस एसिड, है ना, लेविस एसिड इसको बोलते हैं। तो यहां से आप बोल सकते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग जी, लेविस एसिड बोलते हैं। क्लियर आपका, क्योंकि आपका क्या करता है जी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स आर मोर रिएक्टिव देन न्यूट्रल वन, ठीक है। ये बात तो एकदम बिल्कुल साफ है, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, वो होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो चुका है और न्यूट्रल वो होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन लॉस्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना, उसके पास एक्चुअली बॉन्डिंग ही कम हुआ है, इस कारण से आपका उसके पास क्या है, आपका कम इलेक्ट्रॉन है और वो आपका क्या है, न्यूट्रल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके पास आपका कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो चुका है और इस वजह से क्या है आपका, इसके पास जी, इसके पास एक प्लस चार्ज है, लेकिन इसके पास क्या है जी, एक बॉन्डिंग कंप्लीट हुआ ही नहीं है। और एक कार्बन के पास क्या होता है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर 4 में से क्या आपका होगा जी, एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया जी, तो क्या होगा, एक प्लस चार्ज बनेगा जो कि यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो चुका है और बाकी 3 जो इलेक्ट्रॉन बचा होगा उससे 3 हाइड्रोजन मिलकर के कंबाइन करके और बॉन्ड बना लिया होगा। 100% दिक्कत है जिसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी है और इसके पास आपका क्या है जी, आपका 4 इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें से मात्र 3 के साथ ही बॉन्ड बना और एक बचा रह गया, तो जो कि आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि इसके पास क्या होगा जी, इलेक्ट्रोफिलिक टेंडेंसी बहुत जबरदस्त होगा, बहुत ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। क्लियर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका क्या होगा, विद द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। देखिए EWG कहने का सेंस होगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो विद द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड ग्रुप, ठीक है ना, और वो आपका क्या रहेगा जी, AWG जो रहेगा वो अटैच ग्रुप का रहेगा, मतलब अटैच रहेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इंक्रीजेस, तो यहां से आप देख सकते हैं कि क्या था, आपका CH2 के पास एक प्लस चार्ज था, देख पा रहे हैं आपका CH2 के पास एक प्लस चार्ज है कुछ इस तरह से, और इससे एक CH2 जुड़ा हुआ है और इससे एक फ्लोरीन जुड़ चुका है। फ्लोरीन के पास क्या होता है जी, आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी होता है, अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी होता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये -I इफेक्ट दिखा करके और इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा अपने तरफ। एक तो बेचारे के पास पहले से इलेक्ट्रॉन का कमी है और ऊपर से ये आपका आया है तो खींच रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट को बढ़ा दिया होगा, ठीक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट को बढ़ा दिया होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए आपका CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट को घटा दिया होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट जितना ज्यादा रहेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफिलिक बोल सकते हैं रिएजेंट होगा, ठीक है ना, या इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा, स्मॉलर कैटायंस ऑफ अ पार्टिकुलर ग्रुप हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। जिसके पास क्या आपका होगा जी, कि स्मॉलर कैटायन किसी भी पार्टिकुलर ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के किसी पार्टिकुलर ग्रुप में स्मॉलर कैटायन होगा, उसके पास ज्यादा टेंडेंसी होगा जी अटैक करने का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो यहां से देख सकते हैं Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, इन सब में सबसे छोटा साइज जो Li+ का है और इसके पास क्या होगा जी, बहुत ही खतरनाक वाला टेंडेंसी होता है अटैक करने का। अब ये क्यों होता है समझिए, अगर आप चार्ज का डेंसिटी इन सब में से देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ मिलेगा, क्योंकि सब पे एक ही चार्ज है, लेकिन छोटा साइज किसका है, इसका है। तो इस वजह से क्या होगा, छोटे साइज पे एक पॉजिटिव चार्ज बहुत ही आपका क्या होगा जी, हाई डेंसिटी पैदा करेगा, बट यहाँ पे क्या होगा जी, बहुत अच्छी तरह से डिस्पर्स हो सकता है, फैल सकता है पूरा का पूरा इसके बिगर सरफेस एरिया पे, और इस वजह से चार्ज का डेंसिटी यहाँ पे कम होगा और चार्ज का डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा और इस तरह से क्या कर सकता है आपका जी,
ये अटैक कर सकता है इजीली, ठीक है ना। तो ये इस तरह का क्या था आपका जी, ये इलेक्ट्रोफाइल था, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरफ। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेकंड की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल या एनाइनॉइड, ठीक है ना, ये आपका एक टर्म है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझिए आप लोग। ये न्यूक्लियोफाइल कहने का सेंस होता है न्यूक्लियस लविंग, देख लीजिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ न्यूक्लियस लविंग, ठीक है ना, मतलब जिसका अट्रैक्शन क्या होगा आपका होगा जी, न्यूक्लियस की तरफ होगा। फिर से मैं बताया था आपका यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहने का सेंस है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की तरफ जिसका अट्रैक्शन होगा, जिसका लव होगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। फिर से मैं ब्लैक हार्ट बना दिया हूँ, ठीक है। आपको पता है कि ब्लैक हार्ट आजकल के जमाने में बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है ना, ट्रेंडिंग में चल रहा है। सब लोग काले दिल लेकर के घूम रहे हैं, ठीक है ना, मन में कुछ रहता है, ठीक है, और बोलते कुछ हैं, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से आपका क्या होगा जी। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए द स्पीसीज हैविंग अट्रैक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ऐसा स्पीसीज जिसका अट्रैक्शन होगा वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, उसको मतलब क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, अब ये जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि क्या होगा, जिसका अट्रैक्शन क्या होगा वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का रिच अमाउंट तो होगा ही, ठीक है ना। तो इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच मे पोसेसेस नेगेटिव चार्ज, जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो सकता है, और न्यूट्रल विथ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, न्यूट्रल भी हो सकता है उसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में, और कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड, और ऐसा कंपाउंड जिसके पास एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड होगा उसको भी मोर इलेक्ट्रॉन डेंसर वाला कंपाउंड्स माना जाता है, मॉलिक्यूल्स माना जाता है, ठीक है ना। तो आप इस तरह समझ सकते हैं, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा उसका अट्रैक्शन जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पास क्या नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा ही, तो आप इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, ठीक है ना, या फिर एनाइनॉइड, ठीक है ना। कहने का सेंस आपका क्या, इसके पास नेगेटिव चार्ज इसलिए एनायन ऑइड कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पे भी देख सकते हैं इसके पास नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये तो नेगेटिव तो है ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके पास क्या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, तो इससे तो अटैक कर ही सकता है, ठीक है। उसी तरह ROH के पास देखिए आपका क्या हुआ, यहाँ भी आपका अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, NH3 के पास तो देखिए यहाँ भी आपका अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से जिसके पास अगर न्यूट्रल होगा तो उसके पास पक्का अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। इसके अलावा आपका हो सकता है, आप बोल सकते हैं किसी के पास आपका हो सकता है डबल बॉन्ड हो सकता है, जैसे CH2 और ऐसा। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये पाई बॉन्ड है ना, तो ये पाई बॉन्ड से भी क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सम एनायंस कैरियर आर, कुछ ऐसा कंपाउंड है जो आपका क्या करता है, दिखेगा तो नहीं कि एनायन है, ठीक है ना, उसके पास सब कुछ ऑक्टेट रहेगा, सब कुछ कंप्लीट रहेगा, कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहेगा, लेकिन हाँ अगर जरूरत पड़ेगा तो वो बन सकता है एनायन के रूप में। जैसे आपका ये हो गया RMgx, जिसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ सब देख लीजिए, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट करता है, और शिफ्ट करने के बाद सॉरी ये बॉन्ड जो आपका होगा जी कुछ इस तरह से शिफ्ट करता है, ठीक है ना, और इस तरह शिफ्ट करने के बाद आपका क्या होगा, ये जनरेट करता है जब का ऐसा अल्काइल रेडिकल के रूप में, ठीक है ना, वो भी नेगेटिव चार्जेस के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपका बन गया एनायन। इसी तरह देखिए आपका क्या होगा जी, ये आपका हाइड्राइड को रिलीज करता है, ठीक है ना, हाइड्राइड को रिलीज करता है। तो कुछ ऐसा है जो एनायन कैरियर के रूप में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज कैन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल स्पीसीज। सिंपल सी बात है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज के तरफ इन कंपेरिजन टू न्यूट्रल स्पीसीज। ये है आपका न्यूट्रल स्पीसीज और ये है आपका नेगेटिव चार्ज। तो इसका क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगा, कहने का सेंस ये अटैक करेगा ज्यादा जबकि पॉजिटिव चार्ज की तरफ। नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग EDG टू इट, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को अगर आप ऐड कर देंगे तो इससे क्या आपका होगा जी, इससे क्या होगा कि उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके पास क्या आपका जी एक CH3 ग्रुप है, एक ही देने वाला ग्रुप है, लेकिन इसके पास देखिए तो आपका एक यहाँ ओवरऑल आपका डबल देने वाला ग्रुप है। तो इससे होता क्या है ना आपका कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम बढ़ा है। तो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपका क्या होगा जी, इसके पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होगा और ये इस तरह से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा जी, एम्बीफाइल और एम्बीडेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। एम्बीफाइल और एम्बीडेंट की बात करते हैं। एम्बी कहने का सेंस होता है जिसके पास ड्यूअल बिहेवियर होगा, ठीक है ना, जिसके पास आपका क्या होगा, ड्यूअल बिहेवियर होगा, दो बिहेवियर होगा, ठीक है ना। तो एम्बीडेंट या एम्बीफाइल की बात करते हैं, रिएजेंट्स हैविंग बोथ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक टेंडेंसी कॉल्ड एम्बीडेंट और एम्बीफाइल्स, जिसके पास इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों तरीके का टेंडेंसी होगा, मींस आपका इलेक्ट्रॉन की तरफ भी अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज की तरफ भी अट्रैक्ट होगा, उसको क्या बोलते हैं जी, एम्बीडेंट या एम्बीफाइल बोलते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल प्रस्तुत किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं इसके पास नेगेटिव चार्ज है और इसके पास स्लाइटली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इससे क्या कर सकता है, ये किसके तरह बिहेव कर सकता है, तो ये आपका बिहेव कर सकता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, है ना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और ये क्या है, इसके पास बोल सकते हैं थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये क्या होगा आपका जी, किसकी तरह बिहेव करेगा आपका जी, इलेक्ट्रो फाइल की तरह। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसके पास तो लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो जाकर अटैक कर देगा न्यूक्लियोफाइल, मतलब पॉजिटिव सेंटर पे। तो ऐसा नहीं है आपका, अगर ये पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा तो इसके पास पूरी तरह एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो कहाँ अट्रैक्ट होगा, तो निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा कि जैसे CN है, साइनाइड ग्रुप की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन के पास क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, इसके पास पार्शियल नेगेटिव होगा और इसके पास पार्शियल पॉजिटिव, तो ये किसके तरह बिहेव करेगा जी, तो ये आपका बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। और ये जो आपका बिहेव करेगा, ये आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि इसके पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है, 100% क्लियर है। चलिए फटाफट इसको नोट करिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी पे। हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है ना, और आपका क्या होता है, ये किस तरह से आपका पैरेलल कभी चलता है और कभी रिवर्स चलता है, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे क्या आपका देख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी कहने का सेंस होता है ना आपका कि अगर लोन पे इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम को दिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में दे रखा है कि लोन पे इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन एटम की तरह को दिया जा रहा है, ठीक है ना, और यहाँ से आपका X माइनस इस तरह से रिलीज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। लेकिन अगर मान लीजिए, अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि कार्बन एटम को वहीं पे दे सकता है जहां पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा या फिर पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी कहने का सेंस है, ये तो समझ में आपको आ गया, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन कार्बन को नहीं हाइड्रोजन को दे रहा होगा, तो ऐसे कंडीशन में उसको बेसिसिटी बोलेंगे। कहने का सेंस है वो बिल्कुल बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिया, तो कुछ इस तरह से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। तो मैंने दोनों सेंटेंस लिख रखे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन व्हाइल बेसिसिटी डिपेंड्स अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, इन दोनों रिएक्शन को आप देख करके पता कर सकते हैं, अगर आप लोग केमिकल काइनेटिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे एरो का साइन है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा जी, रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और उस रेट कांस्टेंट में क्या होता है ना आपका कि दो तरीके की बातें होती है, ठीक है। वैसे अगर इसका डायरेक्टली इससे अटैच हो रहा है, मतलब जैसे इसका अटैच हो रहा है उसी तरह ये हट रहा है, तो यहाँ पे इसका रेट जो हो जाता है आपका डबल ऑर्डर का रेट हो जाता है। और अगर ये आपका क्या होगा, पहले हट गया और देन ये अटैक करेगा, तो वो क्या होता है, सिंगल ऑर्डर का होता है, ठीक है। इन सब के बारे में लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से समझिए कि यहाँ पे एरो लगाए तो इसका मतलब समझ जाना आपको कि रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। और ये जो आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम साइन लगा होता है, यहाँ पे बोल सकते हैं इसको, ये आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर सेम न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ऑफ 2 और मोर स्पीसीज इज सेम, ठीक है। अच्छा पहले मैं लिख चुका था, ठीक है ना। जब आपका क्या होगा जी, 2 या 2 से ज़्यादा आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, सॉरी 2 या 2 से ज़्यादा आपका क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल होगा जिसमें सेम सेंटर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। फॉर सेम न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स ऑफ 2 और मोर स्पीसीज देन ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी बोथ आर सेम, ठीक है ना। तब आपका ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड आपका क्या होगा, बेसिसिटी, दोनों का दोनों ऑर्डर आपका क्या होगा जी, बिल्कुल एक जैसा होगा। कहने का सेंस है 2 या फिर 2 से ज़्यादा आपका क्या था, वो स्पीसीज था जिसका सेम सेंटर था। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे आपका क्या हुआ, CH3O-
HO माइनस है ना, CH3COO माइनस, और यहाँ पे आपका क्या होगा आपका जी H2O हो गया। तो यहाँ से देख रहे हैं कि सबका सेंटर क्या ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों का सेम होगा। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा इसके पास होगा, इसका सबसे कम इसके पास होगा। अच्छा चलते हैं, ये हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, समझिएगा ध्यान से ऐसा क्यों होता है, ये ऑर्डर क्यों हुआ है। तो देखिए CH3 जो O माइनस है, तो ये CH3 के पास क्या होता है टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन देने का ना, कहने का सेंस है मतलब ये किस तरह से देगा जी, इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी और भी ज्यादा होगा, और ये और आसानी से क्या कर सकता है, किसी को भी ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। HO में कोई ऐसा टेंडेंसी नहीं होगा, ठीक है ना। और यहाँ से आप देख सकते हैं, इस केस में देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजर रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा, ये कुछ इस तरह से आपका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कुछ ये इस तरह से आएगा और ये कुछ इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है, तो यहाँ पे देने का टेंडेंसी घट जाएगा। और H2O के केस में भी आपका क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का देने का टेंडेंसी घट जाएगा, ठीक है। वैसे भी इसके पास निगेटिव चार्ज है तो ज़्यादा टेंडेंसी रहेगा न्यूट्रल के कंपैरिजन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन इंक्रीजिंग स्टेरिक एंट्रेंस न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज वाइल बेसिसिटी इंक्रीजेज। जैसे देखिए हम इन सब की बात करते हैं, CH3 CH2O माइनस, ठीक है ना, फिर CH3 और CH3O माइनस, और फिर 3 ठो आपका क्या है कुछ इस तरह से लगा हुआ है। यहाँ से आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी किस केस में ज़्यादा होगा। यहाँ से एक इथाइल दे रहा है, यहाँ से एक आइसोप्रोपाइल दे रहा है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है जी, टर्सरी ब्यूटाइल दे रहा है। तो टर्सरी ब्यूटाइल दे रहा है आपका जी, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होने की वजह से ये तुरंत क्या कर सकता है, किसी भी H+ को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि H को अप्रोच कर रहे हैं तो H का साइज बहुत छोटा होता है। तो बहुत छोटा है तो उसके तरफ अगर मूव करेगा ना, तो वहाँ पे कोई रिपल्सन वाली बात नहीं होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस वाली बात नहीं होगी, बल्कि ग्रुप इफेक्ट वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी की, तो इन सब का मूवमेंट किसके तरफ होता है, किसी भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन एटम की तरफ। ऐसे कार्बन एटम जिसके पास क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर पूरी तरह पॉजिटिव चार्ज होगा। तो वहां पे क्या होगा ना, यहाँ पे देख लीजिए कोई इधर कोई आपका ग्रुप प्रेजेंट होगा, इधर कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा, इधर कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा होगा और इसका बड़ा साइज होगा, तो उसका बड़ा साइज आपका इससे रिपेल होगा, और रिपेल होने की वजह से आपका क्या होगा, इसके सेंटर तक करीब में नहीं पहुंच पाएगा। और बस यही रीजन है आपका कि इसका क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम हो जाता है, क्योंकि इसका CH3 जैसे आपका इस सेंटर है तो इसके करीब मिले जाएंगे, तो इसका क्या होगा, CH3 क्या होगा, इस बॉन्ड से रिपेल्ड होगा। रिपेल्ड होने के कारण आपका क्या होगा, ये नजदीक ही नहीं पहुंच पाएगा, और नजदीक नहीं पहुंचेगा तो अटैक ही नहीं सही से कर पाएगा। एकदम 100% क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट ऑर्डर की मूव करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अगर किसी भी पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पे बोल सकते हैं बोथ डिक्रीजेज, मीन्स बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज कर जाएगा, और आपका क्या होगा जी, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज कर जाएगा। क्यों करेगा समझिए इस चीज़ को। आपको पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर या बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई मीन्स होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। कहने का सेंस है अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा तो वहाँ से आप बोल सकते हैं कि उसका क्या होगा जी, उसका जो आपका होगा वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं CH3 NH2 HO माइनस और F माइनस, इन सब में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपका वो फ्लोरीन का है। तो फ्लोरीन का होने की वजह से क्या होगा, इसके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये आपका लोन पे इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम मूव करेगा, H+ के पास मूव करेगा। और या फिर आप बोल सकते हैं कि किसी भी कार्बन एटम की तरफ है ना, ठीक है, किसी भी कार्बन एटम की तरफ आपका क्या होगा, कम मूव करेगा। और या फिर बोल सकते हैं किसी भी आपका क्या होगा जी, H+ की तरफ कम मूव करेगा, क्योंकि आपका क्या है, स्टेबल है। ये आपका क्या है, मोर स्टेबल है। क्या समझे, ये आपका क्या है, मोर स्टेबल है। और इस केस में इसको बोलेंगे हम लोग जी, ये क्या आपका जी लेस स्टेबल है।
क्या समझे, ये आपका क्या है, लेस स्टेबल है। तो लेस स्टेबल ये है और ये मोर स्टेबल है। तो मोर स्टेबल है तो आपका क्या होगा जी, इसको ना ही H+ की तरफ मूव करने का वो बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, जरूरत है, ठीक है ना, और ना ही इसके पास आपका क्या होगा जी, कार्बन की तरफ मूव करने का जरूरत है, ठीक है ना, क्योंकि ये खुद ही स्टेबल है ना। लेकिन ये तो क्या आपका हाईली अनस्टेबल है, तो हाईली अनस्टेबल की वजह से इसके पास तो जरूरत है, इसको तो नीड है स्टेबिलिटी को गेन करने का, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, अगर इसको कोई H+ मिल रहा होगा तो तुरंत उसको दे देगा अपना, मतलब तुरंत उसको अपनी तरफ खींच लेगा, और अगर कोई कार्बन सेंटर मिल रहा होगा तो तुरंत अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा और उससे वो खुद जुड़ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यही और सिमिलरली यही, और सबसे कम क्या होगा, इसका होगा। तो आई थिंक आप लोग ये फर्स्ट पॉइंट समझ गए हैं। सेकंड पॉइंट देखिएगा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बेसिसिटी डिक्रीजेस बट न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। इसका मीनिंग क्या हुआ समझिए, अगर F-, Cl-, Br- और I- की बात करते हैं तो बेसिसिटी डिक्रीज करता है, मतलब सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसके पास होना चाहिए आपका जी, F- के पास होना चाहिए, और सबसे कम किसके पास होना चाहिए, जबका I- के पास होना चाहिए। क्यों, समझिए इस चीज को। यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं जी, आपका यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं वो चार्ज डेंसिटी को रिलेट कर सकते हैं इस केस में, है ना, इस केस में चार्ज डेंसिटी को। तो F- के पास आपका क्या है ना, F- हैज मोर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, है ना। F- के पास क्या होगा, मोर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा, इसलिए इसके तरफ H+ का अट्रैक्शन क्या होगा जी, सबसे ज्यादा होगा, है ना। और इस कारण से आपका इसके तरफ H+ का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, और इसके तरफ H+ का अट्रैक्शन सबसे कम होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज है, और बहुत बड़ा साइज होने की वजह से आपका क्या होगा जी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कुछ ज्यादा ही डिस्पर्स होगा, और इससे आपका क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी कम देखने को मिलेगा, और इस केस में सब ज्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी है, और H+ का टैग भी आपका क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, इसलिए इसका बेसिसिटी ज्यादा होगा। अब हम लोग चलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की ओर। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किस बात पे डिपेंड करता है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करता है आपका जी, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। तो F- कभी भी किसी भी आपका हाइड्रोजन कार्बन को डोनेट जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टेबल है, ये आपका क्या है जी, चलिए स्टेबल की बात हटाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या होगा जी, इसके पास क्या है आपका जी, कि नेगेटिव चार्ज होती है, जल्दी किसी को देना नहीं चाहेगा। लेकिन आयोडीन के पास क्या होता है, आयोडीन का बड़ा साइज होता है, तो बड़ा साइज होता है तो आसानी से किसी को भी नेगेटिव चार्ज दे सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका खुद भी क्या होता है, न्यूक्लियस का इफेक्ट जो होता है वैलेंस शेल पे कम होता है, तो इस कारण से क्या कर सकता है, किसी को भी आसानी से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन ये आपका जल्दी नहीं करेगा, और इसी वजह से आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे बोल सकते हैं I- हैज टेंडेंसी, हैज ग्रेट टेंडेंसी लिख सकते हैं, ग्रेट टेंडेंसी टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू सी एटम। कार्बन एटम को आसानी से क्या कर सकता है, दे सकता है, ज्यादा टेंडेंसी इसके पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा जी, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल इज लेस रिएक्टिव इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक H2O, ROH, etc, बट मोर रिएक्टिव इन एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक दिस। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। जैसे H2O की बात करते हैं, तो यहां से आप देख सकते हैं इसके पास क्या होता है आपका जी, इसके पास आपका ये देखिए, तो इसके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, क्लियर, आपका नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। और सिमिलरली हम लोग देखते हैं ROH में, इसके पास पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव, और इसके पास भी पार्शियल पॉजिटिव बोल ही सकते हैं। तो आप फाइनली देख रहे हैं कि इसके पॉजिटिव चार्ज को कोई डिक्रीज कराने वाला नहीं है, इसके पॉजिटिव चार्ज को कोई घटाने वाला नहीं है, ये जितना अमाउंट है उतना अमाउंट ही फिक्स रहेगा। लेकिन इन सब केस में देखिए ना, CH3 ये है, तो इसके पास पार्शियल नेगेटिव और इसके पास पार्शियल पॉजिटिव, है ना। तो इस कार्बन के पास क्या पार्शियल पॉजिटिव है, तो CH3 क्या करेगा जी, इलेक्ट्रॉन दे करके यहाँ पे चार्ज का अमाउंट घटा सकता है ना। उसी तरह DMSO कहने का सेंस है डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। तो चलिए मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। डाइमिथाइल तो दो ठो मिथाइल है ना, चलिए 2 मिथाइल है, क्या सल्फॉक्साइड है ना, तो चलिए यहाँ पे सल्फर होगा और एक ऑक्सीजन ऊपर में होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके पास क्या आपका होगा जी, पार्शियल
पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से एक CH3 और एक CH3 कुछ इस तरह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके, और यहाँ पे सल्फर पे जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हुआ होगा उसको मिनिमाइज कर सकता है ना, तो मिनिमाइज कर सकता है। इस वजह से क्या होगा आपका यहाँ पे जी, ये बन गया आपका पोलर एप्रोटिक, ये बन गया आपका पोलर एप्रोटिक, क्योंकि इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, बट इस केस में भी इक्वल नहीं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा लेकिन पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो चुका होगा इसकी वजह से। उसी तरह एसीटोन में भी आप बात कर सकते हैं। एसीटोन का भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्या होता है, एसीटोन का होता है। तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं पार्शियल नेगेटिव और इसके पास पार्शियल पॉजिटिव, और इस पार्शियल पॉजिटिव को डिक्रीज करा रहा होगा कौन जी, CH3। ठीक है ना, बात समझ में आई। अब चलिए, ये तो आपको समझ में आया कि पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक का मीनिंग क्या होता है। अब दूसरी बात यहाँ पे देखते हैं कि आयनाइनिक न्यूक्लियोफाइल क्यों लेस रिएक्टिव होता है आपका पोलर प्रोटिक में। कहने का सेंस है पोलर प्रोटिक आपका क्या है, ये है आपका जी पोलर प्रोटिक। ठीक है ना, ये आपका है पोलर प्रोटिक। तो अब खुद सोचिए कि अगर वो नेगेटिव चार्ज मीन्स नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जाएगा, मतलब एनायनिक न्यूक्लियोफाइल जाता है आपको इस मीडियम में, तो इस मीडियम में जैसे ही जाएगा तो क्या होगा, इसका प्लस चार्ज उसको अच्छी तरह से न्यूट्रलाइज कर सकता है। समझ बात आ रही है ना। जैसे किसी की बात कर लीजिए, जैसे मान लीजिए CH3 माइनस की बात कर लेते हैं, तो ये है ना न्यूक्लियोफाइल, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो तुरंत क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल में अगर डिजोल्व करते हैं तुरंत वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, हर तरफ से क्या करेगा आपका जी, ये आपका घेर लेगा, मीन्स आपका पॉजिटिव चार्ज को चारों तरफ से घेर लेगा और इसको मोर एंड मोर हाइड्रेटेड कर देगा, बोल सकते हैं इसको मोर सॉल्वेटेड कर देगा, मोर सॉल्वेटेड कर देगा। ठीक है ना, पोलर प्रोटिक मीडियम में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बट इन सब केस में बात करेंगे तो इस केस में इसका अमाउंट क्या बहुत कम है। इसलिए क्या होगा, अगर मान लीजिए CH3 माइनस जाता भी है तो इसको अच्छी तरह से यहाँ पे सॉल्वेट नहीं कर पाएगा। कहने का सेंस है लेस सॉल्वेट, क्योंकि नेगेटिव आयन को सॉल्वेट करने के लिए पॉजिटिव आयंस का होना बहुत जरूरी है सॉल्वेंट में, लेकिन सॉल्वेंट में पॉजिटिव आयंस का एक्सटेंट क्या बहुत कम हो चुका है इसके इफेक्ट के कारण। ठीक है ना, और इस वजह से अगर कोई नेगेटिव आयंस जाता है सॉल्यूशन में तो उसको उतनी अच्छी तरह से सॉल्वेट नहीं कर सकता है, और लेस सॉल्वेट रहेगा तो ये फ्री रहेगा, तो धमाका मचा ही सकता है, कहीं भी जाकर के डिजुम कर सकता है। ठीक है ना, तो बस यही बात यहाँ पे है कि इसके पास क्या होता है ना कि यहाँ पे आपका ये लेस सॉल्वेट रहता है तो ये ज़्यादा फ्री है, बोल सकते हैं लेस सॉल्वेट मीन्स मोर फ्री। ठीक है ना, मोर फ्री, और यहाँ पे आपका क्या है जी, ये मोर सॉल्वेटेड है ना, तो बोल सकते हैं जी लेस फ्री। तो ज़्यादा सॉल्वेटेड रहेगा तो लेस फ्री होगा, और आपका क्या होगा, लेस सॉल्वेटेड रहेगा तो मोर फ्री होगा, और इसलिए ये आपका धमाका मचा सकता है। कैसे जी, डिजुम। ठीक है ना, और ये क्या करेगा आपका जी, ये कम आपका धमाका मचा पाएगा, और बस यही रीज़न है कि इसका रिएक्टिविटी कम होता है और इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है। तो कुछ इस तरह से आपका ये टॉपिक पूरी तरह अच्छी तरह से फिनिश हुआ। ठीक है, वीडियो में कमेंट बॉक्स के नीचे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़, ताकि ये सब मेरे लिए एक बहुत ही एप्रिसिएशन होता है। ठीक है ना, बोल सकते हैं इसको एप्रिसिएशन होता है। ठीक है, अगर आप कमेंट मुझे करते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, जिस किसी भी तरीके का कमेंट करते हैं, अगर वीडियोस में कुछ सुधार से रिलेटेड कुछ ऐसा कमेंट करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है ना, कि आपको आने वाली वीडियोस में ऐसे कुछ इंप्लीमेंट करके बताऊं जिससे कि आपको वीडियो अच्छा लगे और वीडियो आप देखें और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ अभी आना बाकी है इस चैनल पर। ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।